ఈరోజు పాత్రికలను ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు. మహిళా మోర్చా స్టేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. మిత్రులందరూ రెడీ అంటే ప్రారంభిస్తారు. स्टार्ट. मैं सर्वप्रथम परम श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, परम श्रद्धेय पंडित दीनदयाल जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और इस मौके पर मैं उन महान व्यक्तित्व श्रद्धेय देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं. मैं रमेश चंद्र रत्न पैसेंजर सर्विस कमेटी चेयरमैन रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय भारत सरकार में स्वयं हूं. मेरे साथ में साउथ से रहने वाले हमारे सम्मानित सदस्य गंगाधर जी, सम्मानित हमारे गुरविंदर सेठी जी झारखंड से, और बिहार से सम्मानित बहन बेबी चंकी जी, और हमारी सम्मानित बहन इस स्टेट की सम्मानित पदाधिकारी, और हमारे सम्मानित संगठन महामंत्री महोदय और सम्मानित मधुकर जी, सम्मानित हमारे मीडिया कर्मी, देश का नहीं मानव जीवन का ये मीडिया सजग प्रहरी है, प्रतिबिंब भी है. और आज आपके माध्यम से हम दिल्ली से चल कर के अपनी सदस्य टीम के साथ भारतीय रेल, जो लाइफ लाइन ऑफ द नेशन कहा जाता है, भारतीय रेल जिसको देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम कहा जाता है, उस देशाटन के सर्वोत्कृष्ट माध्यम के लिए इस मौके पर महान व्यक्तित्व कर्तृत्व के धनी यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनका 2014 में आगमन, और ऐसी पार्टी जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके सम्मानित माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी बहुत सौम्य सरल स्वभाव से, जिनकी वजह से आज हम लोग भिन्न भिन्न राज्यों से प्रतिनिधित्व, मैं स्वयं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, पेशे से एडवोकेट भी हूं, और मैं पिछली टर्म में भी चेयरमैन था, और यात्री सेवा समिति के कार्यकाल को देखते हुए भारत सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको भी पुनः चेयरमैन बना करके हमारी टीम को 24 मेंबर हैं. आज आपके माध्यम से बताना चाहेंगे 4 दिवसीय कार्यक्रम है, तिरुपति से लेकर के रेणुगुंटा वगैरह से, और अभी आपका विजयवाड़ा किया. भारतीय रेल के बारे में एक तो आपको जो बहुत ही कम परसेंटेज बल्कि हवाई यात्रा करने वाले लोग, रेल से कोई जमाना होता था कि रेल यात्रा करने में घबराते थे, कतराते थे,
और तमाम तरह की बातें करते थे कि सुरक्षा नहीं है, स्वच्छता भी नहीं है। लेकिन भारत सरकार, जिसके यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और भी नए मंत्री सम्मानित वैष्णव जी, एक नई सोच, नई ऊर्जा, नया उमंग, नया जोश लेकर के, आपको जानकारी होनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास कोचेस, वर्ल्ड क्लास वेटिंग रूम्स और पूरे देश में वाईफाई का सिस्टम ही नहीं। आज प्लेटफॉर्म हवाई एयरपोर्ट से भी ज़्यादा अच्छा वेटिंग रूम्स मिलेंगे आपको। ट्रेन के एक सुपरफास्ट तमाम लग्जरी कोचेस वगैरह मिलेंगे। लेकिन बड़ी विडंबना है, कभी देश का ट्रेन भारतीय रेल सुव्यवस्थित नहीं चलती थी, और एक्सीडेंटल का भी रेशियो आप किस तरीके से माइनस होते हुए आया है। और कुछ लोग, विपक्षी लोगों को आज आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि रेल में एक नया परिवर्तन, नया जोश, नए उमंग। कोविड-19 की महामारी के समय अगर भारतीय रेल ने 24/7 युद्ध काल में भी कभी ट्रेन बंद नहीं हुई, लेकिन इस गुड्स ट्रेन ने रसद सामग्री को, खाद्य सामग्री को, कोयला डीजल को, मेडिकल उपकरण को अगर पूरे देश में नहीं पहुंचाया होता तो ना तो हॉस्पिटल्स चल रहे होते, ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई होती। मोदी जी के कार्यकाल और उनके नेतृत्व में नोडल अफसर बना करके माननीय अमित शाह जी ने स्टेट और रेलवे का टाई अप करके एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए गए। एक उस समय तूफान मचा कि सब कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, श्रमिक परेशान हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए इस सूबे में भी श्रमिकों के लिए भारतीय रेल ने क्या इतिहास नहीं लिखा, भारतीय रेल ने क्या कार्य नहीं किया। और लेकिन विपक्षी लोग क्या कहते हैं, कोई योजना नहीं। अरे योजना तो इसलिए परेशान है, वो मोदी जी से, उनकी कार्यशैली से परेशान है, उनकी नीतियों से परेशान है। पहले रेल और राज्य के बीच में भटकाना, लटकाना, अटकाना, न पुल बनते थे न सिस्टम बनता था। लेकिन अब लटकाना भटकाना वाला सिस्टम नहीं है। मोदी जी हैं जो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, कहते हैं कि न सोऊंगा न सोने दूंगा। इस टाइप के हम लोग ने भी एक इतिहास लिखने का काम किया। लोग कहते हैं कि भारतीय रेल को बेच दिया है। अरे देश तो लेफ्टिस्ट ने बेचा था, देश तो कांग्रेस ने बेचा था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मुखिया देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ चले हैं। और यही कारण है कि तेजस ट्रेन को कह दिया यह निजीकरण है। मैं एज ए चेयरमैन आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, तेजस ट्रेन या कोई और भी ट्रेन या निजीकरण का जो शब्द है वो तात्पर्य बेचना नहीं है, जनभागिता है, जन सहभागिता है। तेजस ट्रेन को हमारे भी नए ब्रिज, अब कोई भी काम पेंडिंग या लटकने का नहीं है। हमने भी जो रेल में अच्छा चलेगा उसको प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। हमने कई आरपीएफ के सुरक्षा कर्मियों को भी अवार्ड भी दिया है। हमने बेगमपेट, अभी आपका बेगमपेट में एक महिला पिक करते हुए देखा कि बच्चे को किस तरीके से बचाया, उसको भी अवार्ड दिया हमने। अभी हमने यहाँ स्टेशन पर भी अवार्ड दे करके आए हैं कि स्वच्छता के दायरे में, सुरक्षा के दायरे में जिस तरह से रेलवे का तारतम्य मिलकर के चल रहा है, उसलिए हमारी कमेटी का, क्योंकि पुनः मैं रिपीट करना चाहता हूं कि कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर्स, हॉकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, चढ़ने से उतरने तक ये हमारी कमेटी का क्षेत्राधिकार पूरा ऑल इंडिया का दायित्व है। और इस निर्माण के लिए मैंने 6 ग्रुप का 4 ग्रुप बनाए हैं, पूरे देश में दौड़ रहे हैं। और यात्रियों को क्या अच्छा मिल सके वो कहने का नहीं, कराने का कार्य ये भारत सरकार और मंत्री महोदय और हमारी टीम मिलकर के कार्य कर रही है। इसलिए आप लोगों से विनती करते हुए कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, न भारतीय रेल को बेचना, एयरपोर्ट को बेचना, जमीन बेचना। अरे जाओ ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को तलाश लो, पता करो खजाना पहले कितना था आज कितना है। जाओ ना, डेवलपमेंट के नाम पर बात करते हैं, एम्स पहले कितने थे और अब कितना है। जाओ ना, गिनती करो ना, इलेक्ट्रिफिकेशन 2030 में क्या होने जा रहा है।
जाओ ना देश के कोने कोने पर, बॉर्डर पर। अभी आपने आर्मी का देखा किस तरीके से लड़ाकू विमानों को किस तरीके से उसका किनारे में पाकिस्तान के बॉर्डर पर बनाने का काम। ये विकसित भारत है, ये शक्तिशाली भारत है, ये श्रेष्ठ भारत है, जिसकी हम सपना और कल्पना देखने के लिए हम लोग आए हैं। आप लोगों से माध्यम से मुझे खुशी है कि आज हम सबसे पहले हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और कार्यकर्ता और निष्ठा को देख करके हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और मैं इस पार्टी के अपने यहाँ के प्रदेश के भी नेतृत्व को भी धन्यवाद दूंगा और खुशी है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, संघ देश को और पार्टी को फर्स्ट नेशन है, सेकंड पार्टी है, लास्ट मैं की परिभाषा यह नहीं है, मैं नहीं हूं, हम हैं। तो इसलिए अन्य पार्टियों में मेरा कुनवा यानी प्राइवेट लिमिटेड दुकानें चल रही हैं, या लिमिटेड दुकान का कोई भी हिसाब किताब नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, या प्रधानमंत्री भी कोई भी बन सकता है। मैं एडवोकेट होने के नाते बताना चाह रहा हूं कि सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन एक्ट में एफिडेविट दिया जाता है, कोई ब्लड रिलेशन का तो नहीं है, लेकिन बाहरी कांग्रेस किस मुंह से बात करते हो, मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा कुनवा। ये ऐसी पार्टी है जिसने देश के टुकड़े किए, जिसने देश में जात पंथ धर्म पैदा किया। 370 की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, मंदिर की आस्था की भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। अगर भारत में जो है राम मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? और यही भारत है जो कहता है भारत मां की जय बोलता है। पाकिस्तान को क्या मालूम, उसके बेचारे उसके बच्चे को नहीं मालूम कि मां कौन है, बाप कौन है। या तो मां का भी मालूम है, बाप का भी मालूम है, तो इसलिए तभी तो बोलते हैं भारत मां की जय, भारत मां की जय। इसलिए ये भारत विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है, और हमारी टीम ने भी तय किया है कि हम भी यात्री को सुखद आनंद देते हुए गंतव्य स्थान पर पहुंचे, इसकी चिंता करने के लिए हम एक एक चीज बारीक से देखते हैं। हम यात्री की सुरक्षा, स्वच्छता, ये सारा अभियान, और कोवैक्सीन का भी विश्व में रिकॉर्ड टूटा है। हमने अभी बूथ को भी, मेडिकल बूथ को भी देखा, उसको भी सुपरवाइज किया। हमने चाइल्ड रेस्क्यू फोर्स का भी देखा कि चाइल्ड रेस्क्यू हमें बच्चे भी मिले कि ये जो है इन्होंने रेस्क्यू किए, ये भी गंतव्य स्थान में जा रहे हैं। इसलिए हमारी संपूर्ण कमेटी, अभी हमारे रामी सिंह भट्टी जी चंडीगढ़ से हैं, जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, और अभी बहन बलता ये भी सीनियर लीडर हैं मध्य प्रदेश से। तो मेरी पूरी टीम 6 का ग्रुप पूरे देश में फैल करके काम कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि यात्री सुखद आनंद लेते हुए गंतव्य स्थान पर पहुंचे। और भारत सरकार का जो दायित्व है, संगठन का जो सोच है, अभी हमारे संगठन महामंत्री जी, मैं आपको मेरे कार्य से खुश होकर के, तप तपस्या त्याग अगर इनका न होता तो हम विश्व के रूप में नहीं फैलते। और मेरे को खुशी है, जिस दिन मैं 9 अगस्त को ज्वाइन कर रहा था, माननीय BL संतोष जी ने, क्योंकि भारतीय रेल सर्वधर्म समाज की है, सर्वधर्म की है, और सर्वधर्म समाज की तरफ से मैंने उनसे आग्रह किया कि ये माला ये किसी व्यक्ति की नहीं, रेल किसी जात धर्म की नहीं, मैंने आग्रह है। तो मुझे खुशी हुई कि उन्होंने स्वीकार किया, और आप लोगों की तप तपस्या त्याग से ही तो ये देश आगे बढ़ रहा है, मजबूत देश बन रहा है। इसी बात के साथ आप लोगों ने ये हम लोगों को पार्टी ऑफिस में और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महोदय, उनकी अनुपस्थिति में, क्योंकि पार्टी का ये के पास ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे अपने कार्य में लगी रहती है। देश कैसे बने, क्षेत्र कैसे बने, जनता की चिंता कैसे हो, तो वो आज नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति में हमारे संगठन महामंत्री और हमारी बहनें वगैरह सब लोगों ने वहाँ भी जाकर के, तो मैं अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ये प्रदेश में भी हम लोगों का आगमन होकर के एक पार्टी का संदेश जाए, क्योंकि पार्टी
के साथ राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन जब आपका प्लेटफॉर्म ही सर्वोपरि नहीं है, जब आपके प्लेटफॉर्म में भी व्यक्तिगत विचार है, तो राष्ट्र की कहां से सोचोगे। इसलिए पार्टी का विचार जैसा हमारा देश, हमारा राष्ट्र, इसलिए हम राष्ट्र के प्रति सोचते हुए सरकार में, भारतीय सरकार में भारतीय रेल का काम करने चल पड़े हैं। और मेरा मीडिया के भाइयों से माध्यम से, क्योंकि आपके बिना तो सजग प्रहरी इस देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, लेकिन सजग प्रहरी तो तीसरा स्तंभ आप हो, सजग प्रहरी हो। तो इसलिए आप लोगों से अपील करते हुए एक अपील आप लोगों से जरूर करना चाहूँगा। भारतीय रेल के यात्रियों, जब भी आप यात्रा करो, स्वच्छता का अभियान माननीय मोदी जी का सपना नहीं, ये भारत का सपना है, जो लाल किले से उन्होंने उठाया था। कभी स्वच्छता के नाम पर कभी कोई झाड़ू पकड़ने से डरता था और झाड़ू पकड़ने पर जाति का बखान होता था, लेकिन आज स्वच्छता अभियान देश में चल पड़ा है। इसलिए यात्री लोग चाहे तो ट्रेन में चलें, चाहे स्टेशन पर बैठें, कृपया स्वच्छता का स्वयं भी ध्यान रखें। दूसरी अपील और करना चाहूँगा, यात्रियों कभी भी रेल की पटरी, ट्रैक पास करने का काम न करें, क्योंकि दुर्घटना घटने से, आपकी जिंदगी जाने से पहले रेल की फोर्स हमारी जुर्माना तो आप पर कर सकती है, लेकिन आपकी जिंदगी वापस नहीं ला सकती। इसलिए जितनी जिम्मेदारी हमारी अपने रेलवे अधिकारी कर्मचारियों की है, उतनी जनता जनार्दन और इस क्षेत्र के भाइयों से भी है कि ये रेल आपकी अपनी है, भारतीय रेल में लोग भी आपके अपने हैं। हम सब मिलकर के, कोई किसी जाति, धर्म, पार्टी, कुछ भी कहीं का भी हो, लेकिन भारतीय रेल सबकी है और सरकार भी सबकी है। सब अच्छा सोचें, सब मिलकर के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। एक पत्रकार आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जो भैया जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो ये नहीं ప్రభుత్వ ఆస్తులను కూడా ఎందుకు ప్రైవేట్ పరం చేస్తుంది? Efforts sir, we are asking that the government is prioritizing the government services including airports and आपको कंफ्यूजन है। निजीकरण का अर्थ, निजीकरण का तात्पर्य जन सहभागिता से है, जन हिस्सेदारी से है, जनता की भागीदारी से है। जैसे मैंने एग्जाम्पल कोट किया, तेजस ट्रेन जब दी गई थी तो देश में शोरगुल हो गया कि रेल बेच दी। रेल नहीं बेची थी, रेल भी हमारी थी, रेल का कोच भी हमारा था, रेल का टीसी भी हमारा था, और रेल को चलाने वाला सिग्नल एंड ट्रैफिक भी हमारा था, फोर्स भी हमारी थी, स्टेशन भी हमारा था, पायलट भी हमारा था, आज भी है, कल भी रहेगा। चेयरमैन हम भी आज भी हैं, हमें भी इंस्ट्रक्शन करने का राइट है। जन सहभागिता ही जोड़ी गई है, बेचने का कोई तात्पर्य नहीं है। निजीकरण की है जन सहभागिता, निजीकरण का है ट्रिपल पीपी, मतलब जब तक पब्लिक पार्टनरशिप नहीं होगी तो उसमें दर्द नहीं होगा, उसकी जानकारी नहीं होगी। इसलिए न एयरपोर्ट बेचा है, न ही स्टेशन बेचा है, न हिंदुस्तान बेचा है, या खरीदने की बात चल रही है। खरीदा है, खरीदा जाएगा। नई ऊर्जा, नए सिस्टम पैदा होने का काम हो रहा है। धन्यवाद।